अच्छा 11 हिंदी। ये जो है भरत महिमा आप लोगों को बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो रामचरितमानस से है लिया गया। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेष। कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेश। भरत प्रेम तेहि समय जस। भरत जी का भगवान श्री राम के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम का वर्णन संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने फन पर धारण करने वाले शेष नाग जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो उस प्रेम का वर्णन करना कवि के लिए अगम्य है। कवि उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता जिस प्रकार से अहमम मलिन जने जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जने, जिस प्रकार से पापियों को ब्रह्म सुख प्राप्त होना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होना जिस प्रकार से कठिन है, उसी प्रकार जो है भरत के लिए, कवि के लिए भरत का जो प्रेम राम के प्रति है उसका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। भगवान श्री राम के प्रेम में भरत जी का शरीर अत्यंत शिथिल अर्थात कमजोर हो गया था। गए कोस दुई दिन कर ढर के, अर्थात एक दिन में दिन ढलने तक, संध्या होने तक भरत जी ने 2 कोस, मार्ग में 2 कोस की दूरी जो है तय की। 2 कोस की दूरी ही जो है रास्ता चल सके। जल थलो देखि बसे निस बीते, अकिन्ह गवन रघुनाथ पीड़िते। संध्या होने तक भरत जी ने 2 कोस की दूरी जो है तय की, रास्ता चला। जो है रात्रि होने पर जल थल देख बसे निस बीते। अच्छा जल का स्थान और सुंदर जल का स्थान देख करके उस स्थान पर उन्होंने रात्रि व्यतीत किया। किन्ह गवन रघुनाथ पीड़िते। और प्रातः काल होने पर भगवान श्री राम के प्रेम में होकर, श्री राम के प्रेम के बस में होकर उन्होंने जो है प्रस्थान किया, चला। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, जो है। और जिस स्थान पर भगवान श्री राम रहते थे, तो रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान श्री राम जो है जगे हुए थे और सीता जी ने रात्रि के अंतिम प्रहर में इस प्रकार का स्वप्न जो है देखा था। जागे सिय सपन अस देखा। सीता जी ने इस प्रकार का स्वप्न देखा। सहित समाज भरत जनु आए। भरत जी जो है संपूर्ण समाज के साथ वन में आए हुए हैं, जंगल में आए हुए हैं।
नाथ वियोग ताप तन ताए। और भगवान श्री राम के वियोग में जिनका शरीर जो है जल रहा है, जिनका शरीर जो है संतप्त है, दुखी है, सकल मलिन मन दुख दीन दुखारी, अदेख सास आन अनुहारी। जो है सभी जो है मलिन अर्थात उदास हैं, जो है मन से दीन, और उदास मन से हैं, दीन हैं, दुखी हैं, और देखती हैं कि ऐसी जो है हमारी जो है तीनों माताएं भरत जी के साथ वन में आई हुई हैं, हमारी सास भी आई हुई हैं। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन। सीता जी के स्वप्न की बात को सुनकर प्रभु श्री राम के नेत्र आंसुओं से भर गए। भय सोच बत्स सोच विमोचन। और लोगों को चिंताओं से मुक्त करने वाले, चिंताओं से छुड़ाने वाले भगवान श्री राम लीला के बस से स्वयं चिंता के बस में हो गए, चिंता में लीन हो गए। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाही कोई। जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता जी ने जो यह स्वप्न देखा है वह अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुनाही कोई, कोई जो है लगता है कि बुरी खबर समाचार सुनाई देगा, कुछ अनहोनी होने की आशंका है। अस कही बंधु समेत नहाने। ऐसा कह करके भगवान श्री राम जो है भाई के साथ स्नान करने लगे। पूजी पुरारी, स्नान किया उन्होंने और भगवान शंकर की पूजा की। साधु सन्माने, और सज्जनों का, संतों का सम्मान किया। सन्मान सुरमुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नवधूरि खगमृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल्हनी, आई ते अवसर कहे। भगवान श्री राम सन्मान सुरमुनि, देवताओं और मुनियों का सम्मान करके, उनकी वंदना करके उत्तर दिशा देखत भय, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। नभधूरी, आकाश में धूल उड़ रही है। खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम भय। पक्षी, पशु पक्षी, हिरण सभी जो है शीघ्रता के साथ भागते हुए भगवान प्रभु श्री राम के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे। भगवान श्री राम जो है खड़े होकर के देखते हैं कि क्या कारण है कि पशु पक्षी सभी जो है आश्रम की ओर शीघ्रता के साथ दौड़े हुए, भागे हुए चले आ रहे हैं। ऐसी उनके मन में शंका बनी हुई थी कि सब समाचार की रात कोलनी। उसी समय कोल भिल्लों ने आकर के भगवान श्री राम से भरत जी के आने का समाचार कहा, उनसे बतलाया। सुनत सुमंगल बैन, उन कोल भिल्लों के मुख से
ऐसी मंगल युक्त वाणी को सुनकर, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। भगवान श्री राम का मन अत्यंत आनंदित हो गया, जिनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। शरद ऋतु के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री राम के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। इस प्रकार भरत जी के आगमन का समाचार सुनकर के भगवान श्री राम से उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह भरत अब राज्य पद को तो प्राप्त कर लिया, अयोध्या का राजा बन गया, और वह हमें जंगल में भी रहने देना नहीं चाहता है। वह हमसे युद्ध करने के लिए हमारे पास आ रहा है। इस प्रकार की बात लक्ष्मण जब राम से कहते हैं तो भगवान श्री राम भरत के हृदय की बात को जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा हो नहीं सकता, भरत का हृदय ऐसा हो नहीं सकता, भरत ही होई, भरत ही होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाय। कबहू की काज सी करनी क्षीर सिंधु बिरसा। भरत का हृदय क्षीर सागर के समान है लक्ष्मण, अत्यंत पवित्र है, निर्मल है। उसके हृदय में इस प्रकार की कलुषता आ ही नहीं सकती, उसका हृदय कलुषित हो ही नहीं सकता। यदि भरत को विधि हरि हर पद पाए, विधि अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का पद प्राप्त हो, तब पर भी भरत को राजपद का अभिमान नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कबहू की काज सी करनी, जिस प्रकार से थोड़े से काजी अर्थात मट्ठा के द्वारा क्षीर सागर फट नहीं सकता, तो उस क्षीर सागर की तरह ही भरत का हृदय पवित्र है, निर्मल है एवं विशाल है। उसके हृदय की विशालता का वर्णन जो है अगाध है, उसके हृदय की विशालता का वर्णन, उसके हृदय की पवित्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो तिमिरु तरुण तरनी ही मकु गिलई। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, तरुणावस्था में, युवावस्था में जो सूर्य होता है, मध्याह्न का सूर्य होता है, उस सूर्य को अंधकार भले ही निगल ले। गगन मगन मकु मेघ मिलई। और संपूर्ण आकाश चाहे बादलों में मिल जाए, समाहित हो जाए। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। और घट जोनी अर्थात ऋषि अगस्त, जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था, तो उस पूरे समुद्र को पीने वाले, विशाल समुद्र को पीने वाले ऋषि अगस्त जी भले ही गाय के खुर के बराबर जल में डूब जाएं, असहज क्षमा बर उछाड़े छोनी। और पृथ्वी अपने क्षमा रूपी गुण को भले ही छोड़ दे, स्वाभाविक क्षमा रूपी गुण को भले ही छोड़ दे। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाए। और मच्छर की फूंक से, श्वास से सुमेरु पर्वत भले ही उड़ जाए। हो ही न निपमद भरत ही भाई। हे भाई, लक्ष्मण भरत को राजा होने का कभी भी अभिमान नहीं हो सकता।
लखन तुम्हार सपथ पिथुआना, असुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण जी, मैं आपकी और पिताजी की कसम सौगंध खा करके कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा पवित्र हृदय वाला, भरत जैसा पवित्र विचारों वाला अच्छा भाई इस संसार में भरत जैसा दूसरा कोई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलय रचय प्रपंच विधाता। सगुन खीर गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को के द्वारा मिलय रचय, इन दोनों को मिला करके विधाता ने अर्थात ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का निर्माण किया है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, सूर्य वंश रूपी तालाब में जो है भरत हंस है, भरत हंस के समान है, जिसने जन्म किन्ह गुण दोष विभागा, जिसने जो है जन्म ले करके गुण और दोष दोनों का विभाजन किया है। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, दूध और पानी को अलग करता है, उसी प्रकार सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत जैसा हंस जो है जन्म लेकर के, जिन्होंने गुण और दोष दोनों का विभाजन किया है, जन्म लेकर के कही गही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। जो है जिसने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल का परित्याग करके, अवगुण बारी निज जिस जगत किन्ह उजियारी, अपने यश के द्वारा संपूर्ण संसार में जिसने अपने यश का प्रकाश जो है फैलाया है, उजाला यश के द्वारा उजाला किया है। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, अप्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस प्रकार भरत जी के गुणशील विनम्रता और उनके स्वभाव का वर्णन करते करते जो है भगवान श्री राम प्रेम रूपी समुद्र में जो है डूब गए, मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध,